दिन के हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके ट्रेड करता हुआ। कविता, एसबीआई पे आपकी राय, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट और ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट देता हुआ। कविता, इसकी थोड़ी आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस को चेस करें क्या? प्लीज डायरेक्टर साहब एक बार 410 की कॉल लेके आइएगा। हमारे पास इस सीरीज में अभी काफी वक्त है और अब वाकई अगर आप देखें ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो गया तो ये ऑप्शन पैसे बना के देगा। 400 की कॉल स्क्रीन पे रखिए और उसका प्रीमियम स्क्रीन पे रखिए। 410 रुपए की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा एसबीआई की। कविता, आपकी राय? यस वीरेन जी, एक फ्लैग का ब्रेकआउट आते हुए है बट वो कंफर्म होगा 406 के लेवल्स पर। तो वंस 406 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो अपसाइड मुझे लगता है स्टॉक में 40 से 50 रुपए का फर्दर मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो इस सीरीज के लिए इसे अप्रोच करना चाहिए और वेयर इज स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए, मैं कैश के लेवल्स दे रही हूँ 380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें क्योंकि गैप भी हमने देखा है। सो इन दैट केस 380 और फर्दर अपसाइड इज ओपन अप टू 40 टू 50 रुपीज का अपसाइड यहाँ पर बन सकता है। तो यू कैन चेज दिस पर्टिकुलर 410 का कॉल जो है वो हम ले सकते हैं फॉर द सीरीज। जी, बहुत ही शानदार आपकी राय रही कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर आप ध्यान दीजिए तेजी की तरफ। कहां मोमेंटम दिख रहा है आज? 650 अंक ऊपर गैप अप ओपनिंग के साथ 36,750 पर आपको रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी बैंक कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, बिल्कुल यही मौका है कि यहां पर कंट्रीब्यूटरी प्लेट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करें। देखिए 12 स्टॉक्स हैं निफ्टी बैंक में, 12 के 12 आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे और तेजी आपको आती हुई दिख रही है एचडीएफसी बैंक की तरफ से 250 अंक, आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड हाई 164 अंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक आपके सामने 100 अंक और एक्सिस बैंक आपके सामने लगभग 46 अंक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी बैंक की इस तेजी में। और इन चारों स्टॉक्स पर आपको एक लॉन्ग कॉल बाजार खुलने से पहले होती हुई दिखी है। डायरेक्टर साहब लाइए एफएल इंडिया का चार्ट। 45 करोड़ की ब्लॉक डील मेरे सामने एफएल इंडिया पर होती हुई दिख रही है। अक्सर ये स्टॉक आपको 4 या 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, लेकिन आज हल्का सा यहाँ पर आपको हरा निशान दिख रहा है और हमारे डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल शानदार आपको एक रैली होते हुए देखी बुल्स की। हल्का सा लाल निशान एफएल पर, 45 करोड़ की ब्लॉक डील आपके सामने। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम बढ़ता हुआ जा रहा है? डायरेक्टर साहब लाइए टाटा कंज्यूमर का चार्ट। यहां पर आप देखिए बहुत जबरदस्त आपको हरा निशान बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा बहुत रुझान आपने एफएमसीजी काउंटर्स में भी आता हुआ दिखा है। 612 का प्राइस आपके सामने। ब्रिटानिया का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको 3452 रुपए के आसपास ब्रिटानिया ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नेस्ले का चार्ट लाइए, यहां पर भी आपको दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो अपनी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दो स्टॉक्स बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इनको भी स्क्रीन पर लाइए। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये दोनों एनबीएफसीज ट्रेड करती हुई दिखेंगी। राय लेंगे यहां पर अब मानस जायसवाल साहब से। मानस जी बताइए, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है शैल जी, मैं समझता हूँ कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और एक ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है। मैं समझता हूँ कि खरीदारी अभी आपको करंट लेवल्स पे करनी है। 5579 के स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 5800 5810 तक के लेवल्स आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है। 10,380 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। करंट लेवल पे खरीदारी करिए, 10,200 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं आपको 10,750 और 10,800 तक के लेवल्स बजाज फिनसर्व में भी देखने को मिल सकते हैं। जय, इस बीच याद रखिएगा सीडीएसएल आपकी स्क्रीन पे शुक्रवार की मॉर्निंग में एग्जैक्टली इसी वक्त हमने इस स्टॉक को मार्क किया था। उस वक्त इसका लेवल अगर आप देखें वो था करीब करीब 515 का। अब ये स्टॉक 563 डे हाई पर और यस अगर आप देखें ये इस दौर के नए हाई पर है। इससे पहले का इसका हाई था, याद रखिएगा, वो था करीब करीब 572 की रेंज में। तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर जाके स्लिप करता हुआ